बहुत बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांध शेखर। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की खबर की। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से अगवा 11 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने मुक्त करवा लिया है। बच्चे चाहत की सकुशल बरामदगी से एक ओर जहां पुलिस महकमे और चाहत के परिजनों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर संपत्ति के लिए अपनों की जान का सौदा करने के खुलासे से लोग सन्न हैं। चाहत को उसके अपने मौसा ने चचेरे मामा और मामा के 2 लड़कों की मदद से अगवा करके 1 करोड़ की फिरौती वसूली की योजना बनाई थी, लेकिन सिटी एसपी नीरज कुमार ने 48 घंटों में बच्चे की सकुशल रिहाई करवाकर इस साजिश का भी खुलासा कर दिया। इस मामले में बच्चे के मामा समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उस बाइक को भी बरामद कर लिया है जिससे चाहत को अगवा किया गया था। रविवार को बच्चे को साहिबगंज के जिराती टोला से बाइक सवार 2 प्रोफेशनल किडनैपर गुड्डू और दिलीप ने मिलकर अगवा किया था। तो मुजफ्फरपुर का यह मामला, जहां पर अपने ही बच्चे का सौदा करने के लिए निकले थे बच्चे चाहत को, लेकिन 48 घंटे के भीतर पुलिस ने इन लोगों के चंगुल से बचा लिया और 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पुलिस की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। वो शक होता है कि जमीन इनको दे देगा तो संपत्ति विवाद के लेके सब हो चांस है कि उसकी वजह से। में तो संपत्ति कुछ लिखा है? हाँ, कुछ जमीन ससुर ने मेरे लड़के के नाम से किया था। ये सब हमारे चाचा के लड़का कराया है। मोनीलाल रहे उनका लड़का। अब बहनोई भी पकड़ायल है? बहनोई भी है, वो भी शामिल है इसमें? उसी के साथ में है। तो भैया ने बोला जाओ पैसा लिया ना, तो हम पैसा लियाने गए तो काकिया उसने बोला से बैठो गाड़ी पर, चलो घर पे पैसा लेके तो घर चल आना। तो हम काके चल गए। उसके बाद वो घर पे रख लिया, कहता था तो बिहान जाएंगे और जाने नहीं देता था। इनिशियली 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई और बाद में उनके बयान से शिवहर के तरियानी क्षेत्र में बच्चे को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। और बाद में जब इससे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि अराउंड इसके अपने मामा थे जिन्होंने इस बच्चे की किडनैपिंग कराई थी और बाद में इससे रैंसम लेकर के बच्चे को हत्या कर देने का इनका प्लान था। इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। सुधीर, किसी धारावाहिक या फिल्म की पटकथा की तरह ये पूरा घटनाक्रम लग रहा है और सबसे अच्छी बात लेकिन इसमें यही कही जा सकती है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, 48 घंटे के भीतर बच्चे को बरामद कर लिया। जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि शुरुआत से लेकर अंत तक क्या कुछ हुआ है 48 घंटे के भीतर। ये पूरी कहानी ससुराल की संपत्ति पर कब्जे को लेकर रची गई एक अपहरण की साजिश है, जिसमें छोटे बच्चे के जान को खतरा था। जानकारी ये थी कि चूंकि अपहरण करने वाले लोग को ये पहचान रहा था, इसलिए पैसे की उगाही के बाद इसे मार दिया जाता, लेकिन समय रहते पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया। दरअसल साहिबगंज के जिराती टोला में योगेंद्र राय नामक एक बुजुर्ग हैं जिनकी 2 बेटियां हैं, चिंता देवी और एक दूसरी बेटी। तो चिंता देवी अपने पिता के साथ रहती है। पिता ने इस बच्चे के नाम से कुछ जमीन लिख दिया था, जिससे चिंता देवी की बहन के पति को यह बात अच्छा नहीं लगा और वह सुंदर राय, जो बहन का पति, जो बच्चे का अपना मौसा है, उसने इसके किडनैपिंग की साजिश रची। और जो ससुराल वाले उसके साले हैं मुन्नीलाल राय और उनके बेटे रोहित और राहुल, इन लोगों ने मिलकर बच्चे को अगवा करने के लिए प्रोफेशनल जो किडनैपर्स हैं उनके हाथों बेच दिया और 1 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा था। बच्चे को सुदूर शिवहर के नक्सल प्रभावित इलाके में रखा गया था और सबसे गंदी बात यह है कि बच्चे को नशे की दवा पिलाई जाती थी ताकि वह सोया हुआ रहे। तो इस तरीके से बड़ी घिनौनी वारदात है कि परिवार के अंदर ही जो ससुराल की जमीन है उसे हथियाने के लिए, उस ससुराल से उगाही करने के लिए, अपने ससुर से उगाही करने के लिए एक बड़ी साजिश सुंदर राय नामक युवक ने रची और इसमें उसका भतीजा और उसके पोते ने भी साथ दिया। तो ये पूरी कहानी फिल्मी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से रिश्ते पर कलंक इस पूरे घटनाक्रम को कहा जा सकता है, उन लोगों को कहा जा सकता है जिन्होंने संपत्ति के लिए एक छोटे से बच्चे का सौदा कर लिया। गनीमत रही कि बच्चे की जान पुलिस की तरफ से बचा ली गई। बहुत धन्यवाद सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला, 1 करोड़ की फिरौती की मांग रिश्तेदारों की तरफ से ही की गई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी यहां पर दिखाई है और 48 घंटे के भीतर बच्चे चाहत को उसके परिजनों से मिलवा दिया है। अगली खबर